नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मन के बारे में हमने कल सुना था कि मन में संकल्प विकल्प होते हैं, यहाँ तक कल हम सुन चुके हैं। और उसके बाद जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जिन्होंने शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। तो इसको मन का और बुद्धि का सबके नियामक देवता हैं, ये हम पीछे जो श्लोक आए हैं उसमें हम समझ चुके हैं। अगर आपने तात्पर्य पढ़े हुए होंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव के नाम से हम जानते हैं। वैदिक ग्रंथों में श्री भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है। कौन कौन है? संकर्षण वासुदेव हैं, श्री संकर्षण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध हैं। अब यहाँ पर कर्मकांड में हमको बताया जाता है कि भाई तुम चंद्रमा की पूजा करो और ब्रह्मा जी की पूजा करो और शिव जी की पूजा करो। ऐसे ऐसे कुछ बातें बताई जाती हैं किसी कारण से। तो उसका रहस्य क्या है वो थोड़ा समझें। यहाँ पर महत्त्व के पुनः प्राकट्य में शिव भगवान के 4 विस्तार रहते हैं। जब ये महत्त्व है, इसका विस्तार होता है, तो भगवान के 4 विस्तार रहते हैं उसमें। और इनमें जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित हैं, वो सबसे पहले विस्तार हैं भगवान के, वो है वासुदेव। जो वासुदेव भगवान अकेले रहते हैं तो वासुदेव कहलाते हैं। जब वो अपनी शक्ति के साथ सम्मिलित होते हैं तो फिर द्वारकाधीश हो जाते हैं। तो ये हो गया। भगवान को समझने के लिए क्या जरूरी है? हमको सत्व तक आना जरूरी है। भगवान सत्व में ही प्रकट होते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर जाएंगे तभी हम जो है प्लेन में बैठ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठ सकते। तो इसी प्रकार से हम भगवान की झलक चाहते हैं तो सत्व गुण का विकास करना पड़ेगा हमें। ये हो गया शुद्ध सत्व वासुदेव। उसके बाद मिथ्या अहंकार से यदि मुक्ति चाहते हैं तो हमें श्री संकर्षण की पूजा करनी होगी। और श्री संकर्षण की पूजा के लिए इस जगत में उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शिव जी के माध्यम से पूजा की जाती है। शिव के शरीर में लिपटे रहने वाले जो सर्प होते हैं वो संकर्षण भगवान के प्रतिनिधि हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि शिव जी जो है संकर्षण के भक्त हैं। संकर्षण भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना शिव जी, तो संकर्षण का ध्यान करते हैं और संकर्षण उन पर कृपा करके उनको अपना स्पर्श प्रदान करते हैं, ऐसी भावना है। तो जो कोई संकर्षण के ही भक्त के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा एक देवता के रूप में नहीं करें, संकर्षण के भगवान के भक्त के रूप में करें, तब बहुत सुंदर होगा। जो भगवान के भक्त के रूप में, संकर्षण के भक्त के रूप में करते हैं, वो फिर भौतिक मिथ्या भौतिक अहंकार से मुक्त हो सकता है। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता संकर्षण है और अहंकार के जो देव हैं वो कौन है? शिव जी। और मन के अधिष्ठात्र देव अभी आएंगे, अनिरुद्ध हैं। तो उसे अनिरुद्ध की, अगर कोई मानसिक उद्विग्नताओं से विचलित है, उसका मन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मानसिक बहुत उसको डिप्रेशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अनिरुद्ध जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान का जो चौथा विस्तार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उन्हें अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। और इस भौतिक जगत में जो लोग, चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है, तो चंद्रमा की पूजा करने से क्या होता है? मन शांत होता है। तो उसका मूल स्रोत कहाँ है? अनिरुद्ध। अधिष्ठात्र देव है अनिरुद्ध। अगर हम अनिरुद्ध भगवान यानी भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है, फिक्स हो जाता है जहाँ हम चाहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि में स्थित रहने हेतु मनुष्य को श्री प्रद्युम्न की, अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को श्री प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस जगत में जो भौतिक कर्मकांडी लोग होते हैं वो ब्रह्मा जी की पूजा में लगने के लिए बताते हैं वेद के अनुसार ही। लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में अगर आते हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं, तो फिर हमें किसकी पूजा करनी है? प्रद्युम्न जी की। वो बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं।
तो इस प्रकार से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव ये चतुर्व्यूह हैं जो इस भौतिक जगत में इसका विस्तार करते हैं। कि हमको फैसिलिटी दी गई है कि हम कैसे संसार में आएँ, कैसे संसार में भोग करें। जो हमारी इच्छाएं थी उनको पूरी करने के लिए भगवान की व्यवस्था है। क्लियर है? तो एक तो है एंट्री और एक है एग्जिट। संसार में एंट्री कैसे हो रही है ये बता दिया, भगवान ने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं हमें। अब इससे एग्जिट कैसे करना है, रियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, भगवान के धाम में, अपने अंतरंग धाम में भगवान के, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, रियल थिंग्स हैं वहाँ पर। यहाँ पर आर्टिफिशियल है, यहाँ पर नकली है। तो यहाँ से हमको असली जगत में जाना है तो पहले यहाँ की इच्छाएं सब मैटर सॉल्व करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, सारा सब इच्छा समेटनी पड़ेगी। कल हमने समझा इच्छा हमारी है ये संसार हमारे लिए बना है, भगवान को कोई नीड नहीं थी, ये हमारे लिए बनाया, भगवान ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। अदरवाइज वो तो वेणु बजा रहे हैं, कृष्ण बलराम मस्त हैं उधर और जो उनकी सेवा में रहते हैं वो भी आनंद में है। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ अब वर्णन आ रहा है, अब कह रहे हैं कि हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य में है दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तो अब चार्ट आपके सामने है ही। मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। पहले अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना। दिखाई पड़ने पर प्रकृति के पदार्थों की प्रकृति नेचर के निर्धारण में, उसके विषय में सहायता करना। ये बुद्धि क्या होती है, किसी चीज़ को समझने में हेल्प करती है हमें, इंद्रियों की हेल्प करती है। जैसे आँख ने देखा, उसके सामने रूप आ गया, लेकिन वो है क्या एक्चुअल में, फिर बुद्धि कैलकुलेट करती है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, अंधेरे में हम देखते हैं, ऐसे लगता है कि कोई पेड़ है क्या, और देखा तो वहाँ तो कुछ और ही था। ऐसे लगता है कोई गैया खड़ी है, लेकिन कुछ और ही होता है, झाड़ होता है, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। तो आँख को रूप का धोखा हो जाता है, बट जो है क्या कहते हैं उसको, बुद्धि उसमें फिर कैलकुलेट करती नहीं, यार ये ऐसा ऐसा होता तो फिर ऐसा थोड़ी होता, अरे ये तो वो है। ऐसा कभी आपने अनुभव किया होगा, जब हम ऐसा किया है नहीं किया, पहले कुछ कुछ दिखाई देता है, कभी अंधेरे में, कभी कहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद बुद्धि कैलकुलेट करती नहीं, ये तो कुछ और है। तो ये बुद्धि से हमारा निर्धारण होता है, इंद्रियों की हेल्प करती है बुद्धि कि जो पदार्थ है उसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। जैसे कि अब रस्सी पड़ी है अंधेरे में, तो रस्सी पड़ी हुई है तो रस्सी में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अरे सांप। तो बुद्धि कहती है अरे सांप कैसे, थोड़ा रुक और देख हिलता है कि नहीं हिलता है। फिर उसके बाद टॉर्च लगा के देख, ओ अच्छा टॉर्च लगा के देखा तो सांप नहीं, तो रस्सी है। तो ये कैलकुलेट कर रही है बुद्धि, तो इस प्रकार से हेल्प करती है इंद्रियों की। तो बुद्धि वो विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। यानी कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं, मतलब बुद्धि से समझ करके तब उसको हम ले पाते हैं। इसीलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वो कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि को पूर्णता कब मिलती है, जब वो भगवान से जुड़ जाए, तभी उसको पूर्णता मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। इसलिए बुद्धि को बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। तो बुद्धि को प्रॉपर यूज करें, हम मिस यूज ना करें बुद्धि का, शास्त्र के अनुसार हम बुद्धि का उपयोग करें तो क्या होगा, तो इससे ये होता है कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। अभी क्या है, श्रिंक हो गई कॉन्शियसनेस हमारी, एक संकुचित हो गई चेतना, हम केवल इस बॉडी तक सीमित है। उसमें भी बहुत, जिसकी बुद्धि इतनी कम होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, इतना भोग करता है ना व्यक्ति, उसकी विचार शक्ति उतनी खत्म होती जाती है, वो बॉडी के लेवल तक आ जाता है, उतना वो शरीर में आसक्त होता जाता है, उतना वो अज्ञान में चला जाता है जितना भोग करता है। तो ये समस्या है।
और जितना हम भजन करते हैं, जितना भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, तो उसका विस्तार होता है, बुद्धि खुलती है, इंद्रियों में विस्तार होता है, यानी हमारी पावर बढ़ने लगती है। जो श्रिंक हो गई थी वो उसके मूल रूप में आने लगती है। तो ये विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। थोड़ा आराम से चलेंगे, हो सकता है आज क्योंकि लेट भी हो गए हैं तो कल का भी टाइम लेगा। ये आज वैसे पूरा हो जाना था, लेकिन क्योंकि विलम्ब हो गया इसलिए कल भी चलाएंगे इसे। तो चेतना का विस्तार करना है या हमको संकुचित करनी है चेतना? अगर हम भोगों को भोगेंगे तो चेतना संकुचित होगी, और अगर भोगों को न भोग करके अध्यात्म पथ पर चलेंगे तो चेतना हमारी विकसित होगी, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होगी। तो कृष्ण चेतना का विस्तार, और उसका चरम विस्तार क्या है, हाईएस्ट एक्सपेंडिंग क्या है? कृष्ण भक्ति। जब वो पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण में, तब उसको कहते हैं बुद्धि पूरी तरह विकसित हो गई इस व्यक्ति की। अब जो हर चीज में भगवान को देख लेता है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, भगवान को निकाल लेता है। जैसे संसार में इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? जो पैसा निकाल ले किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, है ना, उसको कहते हैं ना बहुत बुद्धिमान है, जो कैसे भी पैसा कमा लेता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कहते हैं जो किसी की जगह भगवान का दर्शन कर लेता है, सर्वत्र भगवान है, और उनको जो खोज लेता है, उसी को कहते हैं उसकी बुद्धि का पूर्ण विस्तार हो गया। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं, और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। अब बुद्धि के लक्षण क्या हैं इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। बुद्धि के क्या लक्षण हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धि के क्या लक्षण हैं? संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये लक्षण है बुद्धि के। ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं, और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। अगर स्पष्ट लक्षणों की बात करें तो यही है। बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से एक है संदेह। क्या है? एक संदेह, एक है संदेह। तो हम कोई भी चीज करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले हम उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं सही है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरी ये मनोवैज्ञानिक चीजें आएंगी, थोड़ा स्थिर होकर के समझना पड़ेगा। हम इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बिगिनर्स हैं आप सब। बाद में जब इसको फिर कभी मौका लगा तो उसको और डीपली जा सकते हैं, फिलहाल इतना नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डाउट करते हैं। जब डाउट क्लियर हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर कोई ऐसा करता है, कोई प्रश्न करता है, तो उसका बुद्धिमान है, इसका लक्षण है कि उसकी बुद्धि परिपक्व है। तो इसलिए आपसे बार बार कहते हैं अपनी बुद्धि बढ़ाइए, प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। तो ये हो गया संदेह, पहला लक्षण। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। इसलिए संशय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, लेकिन जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना ठीक नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। तो दो चीजें हैं, नॉलेज कहाँ से आती है? हमारी बुद्धि निश्चय कैसे करती है, डिसीजन कैसे लेती है? उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से उसने नॉलेज ले रखी है, उसमें वो तोलती है कि पैरामीटर्स ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। जो मैंने सुना है, जो समझा है, तक मेरा अनुभव है, चेतना में उसकी कुछ ना कुछ बातें हैं।
उससे लेकर के वो मैच करती है कि ये ठीक रहेगा कि नहीं। इसलिए हर एक की मैचिंग अलग होती है, हर एक की बुद्धि अलग होती है, उसके एनालिसिस अलग होती हैं, क्योंकि उसके अनुभव, उसके पिछले पिछले संस्कार सब मिल करके उसको हेल्प करते हैं ना। तो इसी को हमको डेवलप करना है। अगर बुद्धि को बढ़ाना है इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप कोई गलत जगह से पढ़ेगा तो उसकी गलत जानकारी हो जाएगी। अब बच्चे को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? बिग मतलब बहुत बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल है, बड़ा छोटा। लेकिन उसी बच्चे को यदि बचपन से सिखा दिया जाए छोटा बड़ा, छोटा बड़ा है, तो उसको उल्टा ज्ञान हो जाएगा। और संसार में जब वो पढ़ा पढ़ा ऐसा उल्टा ज्ञान लिया हुआ बच्चा जब जाएगा संसार में, तो दुनिया उसे उल्टी लगेगी। ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो सुना है बड़ा ऐसे होता है, छोटा छोटा इतना होता है, इसको छोटा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं। ये तो बहुत छोटा है, ये पहाड़ कितना छोटा है, गेंद कितनी बड़ी है, गेंद कितनी बड़ी है, तो वो ऐसे बोलेगा। तो कंफ्यूजन हो गया ना। नॉलेज जिसकी जहां से जैसी आ रही है उसके अनुसार वो बात करता है, बुद्धि वैसा ही डिसीजन देती है। इसलिए इस बुद्धि को परिपक्व करने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। मीडिया से लोगे, गूगल बाबा से लोगे तो कंफर्म नहीं है कि ठीक से नॉलेज आए, बट शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। अब आप रामायण देख रहे हो, आप वो भी आजकल तो नए नए सीरियल्स और बन रहे हैं बार बार, उनको अगर आप देखोगे तो बुद्धि श्रिंक हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए जो टीवी देख करके, इधर उधर देख करके बच्चे आते हैं, वो प्रश्न करते हैं, तो उन्होंने नॉलेज तो ली नहीं प्रॉपर सोर्स से। तो सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ से हम ज्ञान ले रहे हैं, बुद्धि एनालिसिस करेगी तो उसको प्रॉपर जगह तो दो ना। तो ये तभी संभव है जब हम शास्त्र का अध्ययन करें। तो यही कह रहे हैं कि प्रामाणिक जगह से ज्ञान लेना चाहिए, अप्रामाणिक जगह से नहीं। तो प्रामाणिक है भगवान की वाणी, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत शास्त्र हमारे। ये कोई स्वार्थी व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये स्वयं भगवान के मुख से निकले जो सब जीवों के हितैषी हैं। इसलिए कहीं से भी नॉलेज कन्फ्यूज़न हो तो सीधा भगवत गीता को, हमारे शास्त्रों को खंगालना चाहिए। लेकिन हम कैसे खंगालें, कैसे समझें, उसके लिए आचार्यवान पुरुष होगी, एक प्रामाणिक आचार्य होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये कृपा है कि हम श्रीमद् भगवत गीता और भागवत अपने घर में रख सकते हैं, और उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं को कैसे समझें, शास्त्र चक्षु से कैसे देखें, बताया गया है। ठीक है। तो ये पहला है संशय, बुद्धि का संदेह का निवारण करना। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों, स्मृति यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसको minimize करना पड़ेगा। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसी वो हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वो शरीर है कि नहीं है। शरीर कैसे जान सकता है? तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मैं शरीर हूँ कि नहीं, डाउट करना पड़ेगा पहले। तो अभी तो हमारे अंदर डाउट ही नहीं है, हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम कंफर्म हैं, हमें डाउट नहीं है। लेकिन हमें डाउट करना पड़ेगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट आना चाहिए कि हम शरीर हैं कि नहीं है। डाउट करेंगे। अब हम जब सुन रहे हैं कि हम बॉडी नहीं है, आई एम नॉट दिस बॉडी, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो बहुत समय का जो हमारा अभ्यास है वो फिर धक्का लगता है उस पर, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सच में यार देखना पड़ेगा, तो बुद्धि चलने लगती है। फिर जब बार बार सुनते हैं इस बात को, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो बुद्धि चलने लगती है। और जब बुद्धि चलती है तो फिर हम खोजते हैं भाई कैसे बात सही है कि नहीं। अब जब आदमी को भ्रम होता है तो फिर उसको सॉल्व करना चाहता है। भ्रम में कोई नहीं रहना चाहता, ज्ञान में कोई नहीं रहना चाहता। सब ज्ञान में रहते हैं, प्रकाश में रहना चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, धोखे में नहीं रहना चाहते। तो जब कन्फ्यूजन डाल दिया जाता है, संदेह डाल दिया जाता है, तो बुद्धि फिर एक्टिवेट हो जाती है। तो बुद्धि एक्टिवेट होती है, फिर उसको ज्ञान भी दिया जाता है प्रॉपर शास्त्र में।
तो एग्जाम्पल भगवान देते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि शरीर जो है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देह है, इसमें देही है, दो चीजें हैं। तो इस शरीर में जो शरीरी है, देह में देही है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, अस्मिन देहे देहिनो जीवात्मा कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था यानी कि 5 साल की अवस्था, और यौवन अवस्था 16 साल की अवस्था, 17 साल 18 साल जो भी लगाएं, और उसके बाद जरा बुढ़ापे की अवस्था। तो इसमें जो देही है वो जा रहा है अलग अलग स्थितियों में, वही देही है, अलग नहीं हुआ है। लेकिन देह में क्या हो रही, परिवर्तन हो रहे हैं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, चेंजेस आ गए। मेडिकल साइंस के अनुसार पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, सारे सेल चेंज हो जाते हैं, पिछली बॉडी के सारे सेल नष्ट हो जाती है, यानी कि बॉडी डेड हो चुकी है पिछली। बच्चे का शरीर खत्म हो गया जो जवानी में आ गया, जो बुढ़ापे में आ गया उसका जवानी का शरीर खत्म हो चुका है, डेड, सब सेल डेड हो चुके हैं, नए नए सेल बन रहे हैं। ये चल रहा है, नित्य प्रति चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे बुद्धि से जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम बॉडी नहीं है, फैक्ट है। क्योंकि मेरी इस अनुभूति वही है कि मुझ में कोई चेंजेस नहीं आए। हाँ, मेरा ज्ञान वर्धन हुआ है ये मानता हूं, लेकिन मैं बदल गया हूं नहीं। अब बहुत समय बाद कोई मिलता है, प्रभु जी आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो वो क्या देख रहे हैं, एक्चुअली हमारी एक्सटर्नल चीज़ें देख रहे हैं, वो हमें नहीं देख पा रहे, हम खुद को नहीं देख पा रहे। अभी हम आत्मा के स्तर पर नहीं है, इसलिए हमको लगता है हम चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर बॉडी में चेंजेस आता है, ग्रोथ होती है, तो हम सोचते हैं मैं बड़ा हो रहा हूँ। बुद्धि में ज्ञान का वर्धन होता है, मैं बहुत विद्वान हो रहा हूँ। मगर आत्मा में तो ऑलरेडी ज्ञान है, स्वस्थ स्वास्थ्य है, नित्यता है। तो ये हम तादात्म्य कर लेते हैं। तो बुद्धि से जब हम इस बात को समझने का प्रयास करें, इसको तो हम समझ ही सकते हैं, यही है बुद्धि का सच्चा उपयोग। और हम कंफ्यूजन में रह करके संसार में ऐसे फंसे रहें तो वो बड़ी गलत बात है, उसमें नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं रहना चाहिए। मौका मिला है तो निकल लेना चाहिए पतली गली से, और भगवान के धाम में जाके आनंद से रहना चाहिए। तो कहते हैं, जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। ये विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। जब किसी को पता चला रही तो नकली है, तो फिर वो असली की खोज करता है। जब उसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर वो खोजता है कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। तो उसके लिए फिर वो, अब उसकी बुद्धि चलती है, व्यग्रता हो जाती है, फिर साधन अपनाता है। कैसे पता चलेगा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ जन्मों जन्मों से चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये क्या है, ये विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यावहारिक ज्ञान कहा गया है। ये व्यावहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। जब झूठा ज्ञान समझ में आ जाता है तभी हमको सच्चा ज्ञान मिलता है, और नहीं तो झूठे को ही सच्चा मान के आदमी रहता है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा दे देती है और वो अपने अंडे समझ करके सेता रहता है, केयर करता रहता है। जब उसमें से काले काले बच्चे निकलते हैं तो उसको बिगनिंग में पता नहीं चलता, लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो कोयल के लक्षण अलग होते हैं, वो बोलने लगते हैं बच्चे थोड़े से, या 2-4 दिन में जब भी होता है तो पहचान पाता, अरे ये तो कोई और है, फिर भगाता है उनको, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो जैसे उसको ज्ञान हुआ, कन्फ्यूजन दूर हुआ, उसने हटाओ यहाँ से, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो भाग जाते हैं। ऐसा सुनते हैं, देखा तो नहीं प्रैक्टिकल। तो भ्रम जब तक है तब तक हम इसी प्रकार, जब भक्त भागवत सुनता है, गीता सुनता है, तो उसे पता चलता है मुझे कितना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। पूरे जीवन भर नहीं हुआ, जन्मों जन्मों से मुझे ठगा जा रहा है, धोखा हो रहा है।
मेरे को दुख मिल नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा फील कराया था कि तुम दुखी हो। मैं मर नहीं सकता, लेकिन मुझे मारा जा रहा है बार बार। तो बुद्धि चलती है, अगर मैं मरना होता तो मैं कितनी बार मर चुका हूं, मरा क्यों नहीं? इसका मतलब मैं नहीं मरता, हम न मरी है संसारा। ये बॉडी मैटेरियल नेचर में सब चेंजेस आ रहे हैं, वही मर रहा है, जन्म ले रहा है, सब मैं कुछ नहीं हो रहा। तो बुद्धि से बात समझ में आती, फिर वो समझता है तो मुझे अपनी रियल पोजीशन प्राप्त करनी है, अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है, और स्वाप का अर्थ निद्रा है। ये जो बुद्धि के लक्षण उनकी बात आ रही है। तो बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा बहुत जरूरी है। अगर आप दिन रात काम करते रहोगे, सोओगे नहीं, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सोते रहें। कितने घंटे सोए आज आप? आज हमारे कितने 10 घंटे सोए। कौन है ये? वही जो सुंदर भागवत सुनते थे, आज लेट आए हैं। अभी बिगनिंग है ना, घर से आए हैं, समझ जाएंगे। तो ज़्यादा सोने से क्या होता है, फिर तमोगुण बढ़ जाता है, फिर बुद्धि उल्टा ज्ञान देती है। सही को गलत बताएगी, गलत को सही बताएगी। ज़्यादा सोने से तमोगुण का प्रभाव हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं सोने से तो फिर उनिद्र रोग हो जाएगा, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप अगर ओवरलोड हो जाता है तो बुद्धि हैंग करने लगती है, थक जाती है, फिर दिमाग काम नहीं करता। तो रेस्ट चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, बट ये नहीं कि आप सोते ही रहो। ठीक है? अभी तो सब लोग सुन रहे हैं, देखो कितने सारे भक्त हैं सुन रहे हैं। आपकी नींद कितने घंटे की है, और जब कम सोएंगे तो वही बता देंगे। तो बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा जरूरी है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता। भगवत गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं, वो योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो ये हमें समझना है। तो सोना भी जरूरी है, बट कितने घंटे सोना चाहिए बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए? 6 घंटे। 6 घंटे सोना चाहिए, पता है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रज्ञा अपराध करते हैं। जो चीज़ पता हो और पता होने के बाद भी अगर हम नहीं करें तो हमारी पावर रिड्यूस हो जाती है। कोई मिसयूज़ करता है नॉलेज का तो फिर उसकी नॉलेज ख़त्म हो जाती है। वो जितने ज्ञान के स्तर पर है ना, उससे नीचे आ जाएगा। तो भगवान ने हमको जो रिसोर्सेज दिए हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो भगवान की प्रकृति की व्यवस्था है नेचुरल, वो छीन ली जाएगी, नेक्स्ट लाइफ में नहीं मिलने वाली आपको। फिर आपको क्या है, अगर सोने की इच्छा है ना, तो नॉलेज दी थी आपको, नॉलेज का आपने यूज़ नहीं किया, उसको आपने कूड़े में डाल दिया। हाँ पता है, लेकिन नहीं करना। तो नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर ये नहीं मिलेगा, भालू का शरीर मिलेगा कि सो बेटा आराम से। तुम्हारी बुद्धि अब काम नहीं करेगी, नॉलेज ही नहीं है भालू को कि हाँ जागना जरूरी है कि नहीं, भक्ति होती है, कुछ होता है नहीं, सोता रहता है, 6-6 महीना सोता है। वो पहाड़ के दूसरे जगह के भालू होते हैं, बर्फ में रहते हैं, सोते हैं खूब। तो अब ये है, जो जो हमारी बुद्धि का हम जो जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है उसका अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान करके समझ करके भी हम त्याग नहीं करेंगे गलत चीज़ का, तो फिर वो नॉलेज का फ़ायदा क्या? हमने आपको कोई चीज़ दी खाने के लिए और आपने थाली में छोड़ दी, तो नेक्स्ट टाइम हम समझ जाएंगे कि भैया इनको ये पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार नहीं देना। तो जो जो हमारे पे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं अभी, अगर हमने उनका उपयोग कृष्ण भावनामत के विकास में नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हमको वो नहीं मिलेगी। फिर हम जो चाहते हैं वही मिलेगी। और स्वाभाविक है, व्यक्ति नीचे गिरने वाला होता है, उसकी चेतना टल होती है, वो उसे बढ़ाना पड़ता है। बच्चे की चेतना कौन सी प्रखर होती है, उसको तो नॉलेज देनी पड़ती है, माता पिता समझाते हैं, बताते हैं, कितने क्वेश्चन करता है,
स्कूल में, कॉलेज में क्वेश्चन कर करके बुद्धि का विकास करता है और उसका मिसयूज़ करे तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। गलत काम करता है, चोरी करता है, उसका हैकिंग करता है, मान लो बुद्धि तेज हो गई है उसकी और बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, किसी के अकाउंट में से निकाल रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी से निकालता है और मोबाइल में जो है ऐप डाउनलोड कर लेता है, वीडियो गेम डाउनलोड कर लेता है, खेलता रहता है, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपकी बुद्धि और डल हो जाएगी। भगवान कहेंगे ठीक है तो यही बन। तो ये चीज़ें जो भी है ना, मिसयूज़ करते हैं, समझ लो कि वो अगली बार हमारे को नहीं मिलने वाली अगर मिसयूज़ कर रहे हैं तो। फिर भगवान उसी जगह भेज देंगे, जो अवसर मिला है ये नहीं मिलेगा, यानी मुक्ति का अवसर खत्म हो जाएगा, बंधन में और फंस जाएंगे, अज्ञान में और चले जाएंगे। तैजसा नीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर्बुद्धेर्विज्ञान शक्तिता। अब वर्णन आता है, रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। ठीक है, पीछे क्या था, तेज सातो विकुर्वाण, सतोगुणी, रजोगुणी अहंकार में विकार होने के कारण बुद्धि का जन्म होता है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। जो कर्म इंद्रियां हैं, कौन कौन सी कर्म इंद्रियां हैं पता है, बताओ। नाक। नहीं, गलत है। कर्म इंद्रियां मतलब जिनसे कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियां मतलब जिनसे ज्ञान होती है। तो नाक से हमारा कोई कर्म होता है कि ज्ञान होता है? नाक से, नाक का मेन कॉज, कारण क्या है, मेन मेन उपयोग क्या है, मुख्य? क्या स्मेल है, वाह क्या बनाया है तुमने, है? ऐसा कहते हैं। तो ये नाक बताती है कि कितना अच्छा बना है, स्मेल बताती है। तो नाक के बाद फिर मन कहता है अच्छा इतना सुंदर है, जीभ कहती है मुझे भी चखाओ। तो जीभ से ज्ञान प्राप्त होता है, टेस्ट का, रस। तो रसनेन्द्रिय, तो ये ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कर्म इंद्रिय जिनसे कर्म होता है, हाथ से पैर से कर्म होता है, चलने का, वाणी से बोलने का कर्म होता है, हाथ से काम करने का, पकड़ने का कर्म होता है। तो कर्म इंद्रियां प्राण शक्ति पर डिपेंड करती हैं और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर डिपेंड करती हैं। ज्ञान हमको हो रहा है, हमने पहले बताया आपको, कुछ चीज़ हमको क्लियर नहीं हो रही तो बुद्धि उसमें सहायता करती, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऐसा होता, इसका मतलब ये है। अब मैथ्स में सॉल्व करते हो, अपने सम सॉल्व करते हो, कुछ भी एनालिसिस करते हो तो बुद्धि से ये ऐसा ही, ऐसा नहीं, ये डिसीजन ठीक है, यही होगा, अंदाजा लगा लेते हैं हम। तो किस पर ज्ञानेंद्रिय किस पर डिपेंड है, बुद्धि पर। और कर्मेंद्रिय किस पर डिपेंड है, प्राण शक्ति पर। अगर प्राण अच्छा होता है, प्राण शक्ति वायु का, तो फिर वो कर्मेंद्रियां एक्टिव रहती हैं। प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सत्वगुणी अहंकार की उपज है, इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है। मन संकल्प और विकल्प करता है, किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सत्वगुणी अहंकार से उत्पन्न है, जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने यानी संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने यानी विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थित रहता है, स्थिर रहता है, हमने पीछे अभी समझा ना, संकर्षणवाद, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, किसके कौन अधिष्ठात्र देवता हैं, अधिष्ठात्र भगवान है, मतलब उसके नियामक कौन है और देवता कौन है, दोनों हमने जाना। उपास्य तत्व हमारे, तो अनिरुद्ध पर यदि स्थिर रहता है मन, जो मन के स्वामी हैं, तो इसे कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से हमेशा पूर्ण रहते हैं,
इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें, श्री कृष्ण को खुश करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार चलें, अपने मन से न चलें, तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। जैसे ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की ओर लगा दिया जाता है तो पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। यानी माइंड में अगर हम मैटर लाएंगे तो मैटेरियल कॉन्शियसनेस हो जाएगी, और स्पिरिचुअलिटी लाएंगे, भगवान को लाएंगे तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हो जाएगी, चिन्मय चेतना हो जाएगी, दिव्य चेतना हो जाएगी, कृष्ण चेतना हो जाएगी। और भौतिक चेतना हो जाएगी मैटर को लाएंगे तो सीधी सीधी बात है। इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इच्छाओं को काम कृष्ण कर्मापणे, कि कैसे मैं भगवान की इच्छा, मन में तो जो डिजायर आती है उसको पूरा करने से पहले देखना चाहिए कि किसके लिए है, ये मैटेरियल डिजायर्स हैं या स्पिरिचुअल, कृष्ण चेतना है या भौतिक चेतना है, माया चेतना। तो हमारे पास स्वतंत्रता है, हम चेंज कर सकते हैं इच्छा की धारा को। हम अपनी किन इच्छाओं को एक्सेप्ट करें, किन को रिजेक्ट करें, हमारे पास स्वतंत्रता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यही प्रश्न है कि हमारे पास क्या स्वतंत्रता है। हम अपनी इच्छाओं को, किन इच्छाओं को एक्सेप्ट करें, किन को रिजेक्ट करें, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। जरूरी थोड़ी है जो मन में आएगा सब करना ही करना है। इसका मिसयूज हम करते हैं। मन में तरंग आई तरंग आई तरंग आई, चलो खा लेते हैं, खा लिया, और बाद में पेट कहता तूने क्यों खाया यार, परेशान कर दिया मुझे, अरे अब नहीं खाऊंगा, बाद में सब गड़बड़ हो जाती है। अथवा जब आदमी चोरी कर लेता है, गलत काम करता है, व्यभिचार करता है, बाद में पुलिस पकड़ के डंडे मारती है, दुनिया में बदनामी होती है, तो बहुत फील करता है यार क्यों कर लिया। तो इसलिए सोचना है, समझना है किस इच्छा को हमें एक्सेप्ट करना है। मन में बहुत कुछ आता है, गंदी गंदी बातें आती हैं, बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, और बहुत अच्छी भी आ सकती हैं संग के प्रभाव से। तो हमें गलत चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, उनको रिजेक्ट करना है, उनको उपेक्षित करना है। आएंगी मन में, बहुत परेशान करेंगी, लेकिन हमें स्थिर होकर के रहना है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठ समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। कौन प्रसन्न रह सकता है? शांति में, शांति सबको चाहिए, लेकिन शांति में स्थिति में कौन आखिर रह सकता है बताइए। तो भगवान कहते हैं जो अपने मन में अनवरत आने वाली इच्छाएं, कभी कोई डिजायर बदलती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो उनसे तटस्थ रहे, दूर रहे। जैसे कि रेनफॉल होता है, बरसात होती है, तो हम देखते हैं, देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। अब कुछ लोगों से रुकता नहीं है, वो जाके कूद पड़ते हैं बरसात में, नहाएंगे, ये करेंगे, डिजायर आई तो कूद पड़े। और कुछ ने कहा यार भीग जाएंगे, सर्दी हो रही है, सर्दी आने वाली है, जो भी है, तो कुछ रोक लेते हैं। बस यही अंतर है। तो जो बह जाते हैं इच्छा में उसको परिणाम भोगना पड़ता है, जो नहीं बहते वो बच जाते हैं। अब सही इच्छा आए तो तुरंत कूद पड़ना चाहिए, गलत इच्छा आए तो, अब बुद्धि इसमें सहायता करती है कि क्या सही क्या गलत, उसके लिए शास्त्र का आश्रय लेना है। तो किस इच्छा को स्वीकार करना है, किसको नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं कि जो उसके अंदर भौतिक कामनाएं आ रही हों और उनकी समुद्र में जैसे नदियां प्रवेश करती हैं, ऐसे इच्छाएं हमारे मन में बार बार उदित होती हैं, बार बार उदित होती हैं, नई नई इच्छाएं, तरंगे आती हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं संग से। फलाने व्यक्ति को देखा यार, उसकी घड़ी तो बहुत अच्छी है यार, उसकी टोपी तो बहुत अच्छी, उसका चश्मा तो बहुत अच्छा, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसकी पत्नी, भैया वहां तक मत जाओ, ये बुद्धि पता नहीं कहाँ ले जाएगी। इसलिए रोको 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 रोको, ब्रेक होना चाहिए। ये स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करना। मन तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
हम इससे अलग होकर के इसकी बातों को किसको स्वीकार करना है? जो शास्त्र से मेल खाती हैं। बिगिनिंग में नहीं समझ में आता है तो शास्त्रों को, गुरु को, संतों को संग करके, उनकी बात सुन करके, उससे मैच करके तब हमें चलना चाहिए। और जब ऐसे चलते चलते हम रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉपर जो रिजेक्ट करना उसको रिजेक्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट करना उसे स्वीकार करेंगे, यानी ये अच्छा है इसको मैं करूँगा, अच्छा संकल्प आया तो पूरा करूँगा, गलत आया तो रिजेक्ट करूँगा, ये हमारे पास स्वतंत्रता है। बस इसी का सदुपयोग करके स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश सब चीज़ें क्लियर होती जाती है। फिर हमारा जो संकुचन हो गया है, जो हमारी श्रिंक हो गई हमारी चेतना, वो और विकसित होती है, खिलने लगती है। फिर हमको महसूस होता है कि पहले से अब में कितना डिफरेंस आ गया, लाइफ में चेंज आ गया। बिल्कुल ऐसा लगता है सब खुला खुला। और ना पहले आदमी डब्बा बंद रहता है जब भक्ति नहीं करता है, तो उसकी हर चीज़ डेवलप होती है, खिलता है वो। आप देख लीजिए, अगर आप प्रॉपर चलेंगे, साधना करेंगे, नियम से भगवान के नाम का जप करेंगे, नियम से भगवत का पाठ करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, उसमें बुद्धि लगाएंगे, इसमें एंगेज हो जाएंगे जितना, उतनी चेतना का विकास आपको होता जाएगा, उतनी नॉलेज बढ़ती जाएगी, सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपको। तब दुनिया दिखाई देगी और खुद समझ में आएगा कि मैं भी पहले ऐसा था, कितनी बुरी हालत थी मेरी, सब समझ में आएगा। तो ये स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम अपनी इच्छाओं को, किस इच्छा को स्वीकार करें, किसको अस्वीकार करें। इसी का सदुपयोग दुरुपयोग करना है। अब ये लगे हाथ एक और बात बता देते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर में जो प्रेरणा आती है, इच्छा आती है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है? भगवान ही तो पावर दे रहे हैं। हमने पूर्व ही कहाँ से दे रहे हैं? भगवान ये इच्छाएं क्यों दे रहे हैं? हमारे अंदर गलत काम करने की इच्छा है, व्यभिचार की इच्छा हो रही है, इधर उधर दृष्टि जा रही है। ये इच्छा कहाँ से आ रही है? डिजायर, बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, बहुत तेज होती है। वैध हो अवैध हो अलग चीज है, बट बहुत इंटेंस फीलिंग, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। और ये भगवान ही देते हैं परमात्मा रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं, बट इसका कॉज भगवान नहीं है, कारण भगवान नहीं है। एक दृष्टि से भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसका जो दंड है, इसका जो परिणाम है, भगवान नहीं भोग सकते कि तुम नहीं भेजा है इसलिए इस करने वाले को जो है तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, भगवान हमारी पुरातन इच्छाओं को बार बार प्रेरित करते हैं। पीछे हमने जो किया था, जो इच्छा की थी, उसी का बल संवेग भगवान देते हैं। तुम्हारी ये इच्छा है ना, लो कर लो, तो फीलिंग आती है। और फिर हम उसी समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये फीलिंग्स अब मुझे नहीं चाहिए, ये डिजायर्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पूर्व जन्म में मैंने करी थी कामना, इसलिए आप मुझे वो याद करा रहे हो, रिमाइंड कराते हैं एक्चुअली भगवान, और कुछ नहीं कराते। पहले तुमने ये सोचा था। बच्चे को थोड़ी याद है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मम्मा याद कराती है, बेटा आपने ये कहा था, चलो। जैसे हमारे सत्यम को याद ही नहीं है कि सुबह उठना है, कल इसने चार्ट बनाया था, आज तो इसी क्लास हो रही है, कल इसने लिखा था अपने हाथ से, 2 बार लिख चुका है कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे और फिर जो है इतने बजे तक ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और दोनों बार कुछ नहीं करता, रोज़ टूट जाता है इसका नियम। देख रहे हैं कितने दिन टूटेगा, रोज़ बताएंगे, तुम्हारी शिकायत रोज़ होगी, सब लोग सुन रहे हैं। तो ये, तो हमें क्या करना है? भगवान से प्रे करनी है। ठीक है, मेरी पूर्व जन्म की डिज़ायर्स हैं, आप उनको रिमाइंड करा रहे हो, बट अब मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गई, नॉलेज मिल गई आपके भक्तों का संग करके, भागवत पढ़ के, गीता पढ़ के, कि एक्चुअली ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें नहीं एंगेज होना चाहिए। सो इन डिज़ायर्स को मुझे न मत दो, ये इंटेंस फीलिंग्स मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमारे ही पूर्व कर्मों में, पूर्व जन्मों की सब इच्छाएं हैं जो अभी आ रही हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल हैं, अगर वो सही हैं, तो भगवान से कहना चाहिए ठीक है, थैंक्स प्रभु आपको याद कराने के लिए। और वो गलत आ रही हैं तो भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु आप ऐसी इच्छाएं मत दीजिए। सच में बात करो, भगवान हैं। और मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु जी की बुक है माइटी एफर्ट्स। मेरे साथ भी सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है किसी के साथ नहीं हो रहा।
मैं बहुत परेशान था, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, क्यों क्यों, कहाँ से प्रॉब्लम है, मतलब इतना क्यों हो रहा है, कैसे करें कैसे करें, इतनी नॉलेज होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये चक्कर क्या है, पता है सब नहीं करना, फिर क्यों ये सब चीज़ें आ रही हैं अंदर, कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है, क्यों है, मैं नहीं चाहता फिर क्यों हो रहा है। तो मैं पढ़ते पढ़ते खोजते तो रहते ही हैं अभी भी हम चल रहे हैं आगे, हम कौन सा भी पहुंच गए, लेकिन जितना समझ में आया उतना आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप ना परेशान रहो। तो फिर समझ में आया, जब इसे पढ़ा मैंने इस लाइन को, और तुरंत मैंने उसको लागू कर दिया, भगवान से तुरंत प्रार्थना करी। वो आपके पास भी हैं, आपके हृदय में भी हैं, सबके हृदय में है परमात्मा, बिल्कुल एक्टिव है, हर समय इसी क्षण एक्टिव है। अभी प्रार्थना कीजिए भी रिजल्ट आएगा, इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं। जैसे ही हमने कहा तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि तुम उसको रिजेक्ट करते हो कि नहीं। तो जैसे ही आप उस इंटेंस फीलिंग को रिजेक्ट कर दोगे तो भगवान समझ जाएंगे कि इसको नहीं चाहिए। इच्छा है, भयंकर इच्छा है, खाने की इच्छा है, भोगने की इच्छा, जो भी कुछ करने की इच्छा है, गलत है लेकिन करने की इच्छा है, तो आप प्रे करो। खाली ये नहीं बैठे हुए प्रे कर रहे हैं, नहीं, प्रयास भी पूरा जोर लगा करके, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मन से विचार हटा दो, इतनी स्वतंत्रता है हमारे पास। तो नेक्स्ट टाइम भगवान याद कराएंगे, कहीं दोबारा इच्छा हो तो थोड़ी कम फोर्स से आएगी, हो सकता है 2-3 बार उसी फोर्स से आए, फिर कम हो जाएगी, फिर उसके बाद भगवान 2-4 बार और कम फोर्स आएगा। कॉज भगवान ही है एक दृष्टि से, कारण सर्व कारण कारण तो भगवान है, वही रिमाइंड करा रहे बार बार, हाँ देखना है देखना है। तो जब पूरी तरह वो तृप्त हो जाता है, माँ कब तक खिलाती है बच्चे को, ले बेटा खा ले, खाता है, फिर खाता है, नहीं अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए, वो समझ जाती है कि अब इसको नहीं चाहिए, झिक गया पूरा, तो फिर नहीं देती। तो ऐसी हमारे परमात्मा है हृदय में बैठे हुए, हमारी जो जो इच्छाएं हैं उसी को पूरा करने के लिए जगत बनाया है उन्होंने, गलत और सही दोनों। जो अच्छी इच्छाओं वाले होते हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अध्यात्म जगत में, भगवान धाम ले जाते हैं अपने घर, वहाँ पे कोई गलत इच्छा नहीं करता, वहाँ सब भगवान की सेवा में लगे हैं, मुक्त हैं। तो अब हमें उस जगत में जाना है तो अपनी गलत इच्छाओं को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारी उन्नति होती जाएगी, चेतना विकसित होती जाएगी, ये सारे बड़े बड़े पत्थर हटेंगे, मार्ग साफ होगा, प्रकाश दिखेगा और क्लैरिटी होती जाएगी, जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। बस यही हमारी एक साधना है, गलत को छोड़ना है, माइंड से एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो एक्शन में भी नहीं आएगा, सोच को ही बदलना है। यही है भागवत और गीता सुनने का लाभ, नाम जपने का, इससे कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो जैसे ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की ओर लगा दिया जाता है, वो पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य कहाँ से शुरू होता है, गुरु की आज्ञा से करना होता है। हमको मन नहीं है, हमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन गुरु जी ने कहा है करना है, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, फिर कह रहे हैं, जरूरी है समझना। तो ये एक रहस्य है। प्रारंभ में गुरुदेव के आदेश का हमको पालन करना होता है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्यों 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 करना पड़ता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है, क्योंकि गुरु भी उस स्टेज से निकल के आए हैं। सब जीव पहले माया में बद्ध थे, फिर भगवान की भक्ति लग करके मुक्त हुए। तो जब उस प्रोसेस से निकल के आया है, उसे पता है कि कैसे कैसे ये फील करेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कोच जो होता है वो सब अनुभव करके आता है, तभी वो ट्रेनिंग दे पाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी स्थिति हमारी नहीं है या किसी की नहीं थी, सबने अनुभव की हैं, बड़े बड़े महात्माओं ने, तुलसीदास जी, बिल्वमंगल ठाकुर, जिनके पीछे भगवान डोल रहे हैं, वो पूर्व में क्या थे, राम जी उनकी कुटिया की रक्षा कर रहे हैं धनुष बाण लेकर के। तुलसीदास जी के पूर्व में क्या किया उन्होंने, अपनी पत्नी के पास चले गए आधी रात में, नहीं रुका गया, मायके चले गए। तो बताइए, एक तरफ वो स्थिति और एक तरफ ये स्थिति, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, यही सब रोग है सबका, निकल सकते हैं
बस निकलने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। इच्छा इच्छा इच्छा, बस एक ही बात याद रखनी है, इच्छा। जितनी इच्छा होगी उतनी जल्दी काम बनेगा। इच्छा का पता कैसे चलेगा? इच्छा का पता चलेगा जब हम सही को एक्सेप्ट करेंगे और होने के बाद भी मैं इच्छा नहीं हूं, मैं इच्छा से अलग हूं, इच्छा मेरे को होती है, मैं इच्छा नहीं हूं। अंतर करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं ये स्वीकार नहीं करती, मैं ये स्वीकार नहीं करता, भोगना नहीं है। बस नेक्स्ट टाइम और कृपा होगी, और कृपा होगी, बस फिर मुक्त हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भूल ही जाएंगे, इच्छा ही नहीं आएगी, स्मृति भी नहीं आएगी। कैसे? यामुनाचार्य जी भी तो यही कह रहे हैं कि यदवधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदयो नव नव रसधामन्युतम रंतुमासीत तत्वधिपति नारी संयमे संगमे स्मर्जमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। तो क्या कह रहे हैं? यदवधि मम चेतः, जब मेरी चेतना तो कृष्ण चेतना होनी चाहिए। जब से मेरी चेतना कृष्ण चेतना हो गई है, माया चेतना से हटकर, तब से बत नारी संगमे, नारी का जो संगम है उसका स्मरण आते ही स्मर्जमाने भवति मुख विकार, मुख में क्या चीज थी वो, उस समय तो बड़ी टेस्टी लगती थी, लेकिन अब जब रियल टेस्ट मिल गया, ओहो क्या खाया था मैंने, तो थूकता है। स्मर्जमाने भवति मुख विकार, मुख में विकार आ जाता है। और सुष्ठु निष्ठी वनंजा, उस विचार पर ही थूकता हूं मैं, तो ये स्टेज आ जाती है, क्योंकि रियलिटी उसको समझ में आ जाती है, रियल टेस्ट उसको मिल जाता है। रियल जूस नहीं, रियल टेस्ट। तो वो फिर नहीं फंसता कहीं। अब जो है नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। इंद्र को भय हुआ, भैया तपस्या क्यों कर रहे हैं? मूर्ति की संतानें हैं, मूर्ति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो इंद्र ने कहा इस तपस्या क्यों कर रहे हैं, तपस्या क्यों करें, मेरा स्वर्ग तो नहीं खतरे में पड़ जाएगा। अब सूख हाड़ ले भाग ही स्वान निरख मृगराज, जो कुत्ता होता है उसको उसको डर लगता है मेरी हड्डी ना छीन ले, ये शेर को देखता है तो हड्डी लेके भागता है। अरे शेर तेरी हड्डी का क्या करेगा भाई? हड्डी में है क्या? ये तो कुत्ते ही होते हैं जो हड्डी मिल जाए तो पड़ जाते हैं पीछे, ले लगा रहेगा पैरों से दबा करके मुंह के टाक टाक टाक, मुंह में से खून निकल जाएगा उसके, लेकिन हड्डी के पीछे लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं। और कोई हड्डी के पास हाथ हो जाए लड़ने बैठेगा भौ 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 करके। वही हालत हमारी है उस कुत्ते जैसी, हम हाड़ मांस में लिपटे रहते हैं बस। यही में चेतना है आजकल संसार की, जितने प्रोडक्ट्स हैं सब जगह देख लो, यही चीज़ मेन कर करके उसको प्रमोट किया जाता है। कोई भी ऐड हो उसमें इसी चीज़, यही चीज़ लाई जाएगी बीच में। तो ये कुत्तों से बड़ी चेतना नहीं है हमारी। तो ये बहुत जरूरी है समझना, हम इसी में फंसे हैं। तो इंद्र को भय हुआ और उसने स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, ऋतुओं को भेजा, सब अनुकूल वातावरण दे दिया। बेचारे नाच गा के थक गई सब, पूरी बटालियन। और अब उनको डर शुरू हुआ। इंद्र भी आ गया, क्षमा प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, और ये वो। तो शाप मिलेगा, क्योंकि मिलता ही है। कभी भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो ऋषि लोग शाप दे देते हैं। रंभा को पत्थर बना दिया, क्रोध आ गया, मेनका को शाप दे दिया बाद में। तो मतलब ऐसे कर करके, तो क्या करें क्या करें? तो उसी के लिए फिर वर्णन आता है कि कहते हैं हंसते हुए, भगवान तो शांत है, उन्हें तो नीड ही नहीं है कुछ। भगवान मुस्कुराने लगे, चिंता मत करो इंद्र, डरने की जरूरत नहीं है, अभय हो जाओ। भगवान तो अभय करते हैं सबको, काम भय दे देता है। जब से कि इसके अंदर कामना आती है डर हो जाता है। संसार में किसी को प्यार होता है तो डर हो जाता है कहीं कोई और ना ले ले, मेरे ही रहे, मेरा ही रहे। उसको उसको कंट्रोल करना चाहता है, भय आ जाता है उसके अंदर। ये संसार का चक्कर है। तो भगवान ने कहा निर्भय रहो, और उनका स्वागत किया। और इतनी अप्सराएं उत्पन्न कर दी दिव्य भगवान ने अपने शरीर से, कि ये सारी अप्सराएं देख करके पानी पानी हो गई कि बताओ इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, छछूंदरे भी नहीं लग रहे हम, कोई रूप नहीं हमारा।
इनको हम क्या प्रलोभित कर रही थी? तो जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है, लोअर अपने आप खत्म कर देता है। तो भगवान ने कहा कोई सी ले जाओ। योग माया से भगवान ने प्रकट करी थी। तो उर्वशी को लेकर के चले गए स्वर्ग के देवता, वही सबसे सुंदरी है। तो जो भगवान की सेवा में आ जाता है ना, तो वो किसी को नहीं देखता, फिर उसका मन जाता ही नहीं। लेकिन जो उसमें फंसा है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही कह रहे हैं कि इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। इच्छा को क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है, तभी काम बनेगा। इच्छा दूषित रहेगी तो काम नहीं बनेगा। तो इच्छा शुद्ध कैसे करें? जब हम भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे तब इच्छा शुद्ध होगी। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है, ये पॉइंट समझ लीजिए। तो शुद्ध करने के लिए गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा, भले ही अच्छा लगे कि ना लगे। लगे कि ना लगे, मन को कभी अच्छा नहीं लगेगा जब कहा जाएगा कि बेटा गेम मत खेला करो, बेटा ज़्यादा इधर उधर मत घूमा करो, ये जीवन बर्बाद हो रहा है। मन कहेगा तो प्रभु जी तो पीछे पड़ रहते हैं। वैसे हम पीछे नहीं पड़ते, लेकिन अभी पड़ रहे हैं क्योंकि 2 दिन हो गए, बहुत मस्ती हो गई, जीवन बर्बाद हो रहा है? ये मन नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं। तो इसको है, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ये नहीं जानता, मगर मूर्खानंद तुम तो जान लो। वो तो पागल है, चलो ठीक है, दिल तो पागल है, दीवाना है, मगर तुम तो जान लो कम से कम। गीता में भगवान कह रहे हैं, भागवत में समझा रहे हैं कि इस मन की बात नहीं माननी, इसको नहीं नहीं, इसकी फ्लैटरी नहीं करनी, जो ये कहे उसकी गुलामी नहीं करनी, जो कहेगा सो ही करेंगे, नहीं, इच्छा को शुद्ध करना हो पड़ता है, इच्छा को शुद्ध करना पड़ेगा। और जैसे ही इच्छा को शुद्ध हम करते हैं, कैसे करेंगे? जब गुरु की बात को मानेंगे, गुरु के आदेश को मानेंगे। तो प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है, गुरु की आज्ञा मान करके चलना पड़ता है। तो क्या होता है जब गुरु की आज्ञा मानते हैं? क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। कैसे तुम्हारी इच्छा, अभी जो इधर उधर की इच्छाएं हो रही हैं, वो कैसे भगवान की सेवा में लगेगी। इच्छा नेचुरल अंदर से इच्छा आएगी कि अब हम जप करें, हम कुछ पढ़ लें, हम कुछ प्रचार करें, हम कुछ ऐसा करें कृष्ण के लिए। तो कुछ करने की इच्छाएं जब तक नहीं आ रही, तब तक तो उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये जो कृष्ण चेतना है, ये हमारी रियल चेतना है, नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है जो कभी रिमूव हो जाएगी, नहीं। बस एक बार डेवलप, इसको जागृत करना है, डेवलप भी नहीं करना, जागृत करना है, ये हमको समझना है। तो ये बात है। तो गुरु को पता है, ये विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु जी कह रहे हैं, बस गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, परंपरा प्राप्त, सुलझा हुआ होना चाहिए। ये पता चला वो भी बेचारा उलझा है, तो कैसे सुलझाएगा आपको? तो जहां तक बुद्धि की बात है, वो रजोगुण से उत्पन्न है, और अभ्यास से ये सतोगुण को प्राप्त होती है। अभ्यास करना पड़ेगा। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ये चीज़ करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। हम कितनी भागवत सुन ली, नहीं सुनी, ये प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, जो आज हमने बताया है, अगर भगवान से प्रार्थना करके अपना एफर्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो फिर ये सत्वगुण को प्राप्त नहीं होगी। अभ्यास से ये सत्वगुण को प्राप्त होती है। तो बार बार डाउनफॉल होगा, फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है। अभ्यास से ये सत्वगुण को प्राप्त होती है, और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता। जब किशोरी जी का आश्रय लेता है, श्याम सुंदर का भजन करता है, तो भगवान की शरण जरूरी है। शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से मनुष्य महात्मा बनता है। महात्मा और दुरात्मा, महात्मा मतलब अच्छी आत्मा, महान आत्मा,
जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी ही हो, गृहस्थ भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो धोती कुर्ते में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये एक्सटर्नल थिंग्स हैं। तो शरण में जाना है माइंड से, मन से, और उन पर मन स्थिर करने से, मन को स्थिर करना है कि अब जो भगवान कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो क्या होगा, मन स्थिर करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन जहां जहां जाता है वहां से उसे खींच करके लाना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर लाना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर लाना पड़ेगा। दिस इज अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देन फिर इसको आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ के भी नहीं जाएगा कहीं। तो भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ। अब इतना एफर्ट करने वाले कहाँ हैं? कोई नहीं है। इसलिए बहुत दुर्लभ होते हैं। इस मन को रोकना बहुत कठिन है जी। इसलिए समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए ये हमको समझना है। आगे चलते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण की उपज हैं। और क्योंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति, प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। तो रजोगुण से ही प्राण शक्ति आ रही है, रजोगुण से इंद्रियां आ रही हैं। अतः हम सचमुच देख सकते हैं, अब ये प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी हैं वो भौतिक उपलब्धियों में भी तेजी से उन्नति करते हैं। जिसके अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है, बहुत डिजायर्स होती हैं उसके अंदर, एक्टिव होता है बहुत, वो उसको तो रोको तो नहीं रुकता है, वो कहता है नहीं, और विस्तार करना है, अपना बिजनेस और बढ़ाना है, और मकान बनाना है, और बच्चे पैदा जो भी करना है, मतलब वो तो आजकल लोग देते हैं, वरना तो अगर वो ना रोके ना आर्टिफिशियली तो इतने हो जाएं कि कहा नहीं जाए। तो ये रजोगुण के परिणाम है सब। तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित रहना चाहिए। अगर कोई मैटेरियल उन्नति कर रहा है तो वो काम भी उसका बहुत डेवलप होगा, उसके अंदर डिजायर्स भी बहुत सारी होंगी, तो भोगी के लक्षण होते हैं। तो रजोगुण जिसके अंदर बढ़ता है तो ये सब चीज़ें नेचुरल आएंगी। भौतिक उपलब्धियों में तेजी से उन्नति होती है। वैदिक शास्त्रों में ये संस्तुति भी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति, अच्छा काम का मतलब केवल स्त्री प्रसंगी नहीं होता है, काम का मतलब डिजायर्स होती है ना, कामनाएं, इच्छाएं संसार की। अब देखो कोई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखना चाहता है घर में, बढ़िया बढ़िया, उसके पास सामान अच्छे होने चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं वेल मेंटेन रहे, सही से रहे, भौतिक दृष्टि से कह रहे हैं, सब कुछ ऐसे चले वैसे चले, ये सब भी भोग ही है, कामना ही है। सब मेरे कंट्रोल में रहे, ये भी कामना ही है। तो उसे यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि कामी जीवन के प्रति आसक्त हैं वो भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर हैं, क्योंकि विषयी जीवन अर्थात काम उन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। इसी से प्रेरणा मिलती है। और नहीं तो लॉकडाउन में एकांत में पड़ के मर गए लोग, पागल हो गए कि अरे भैया कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक है उनके लिए बिल्कुल अलग स्थिति है, उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं है। अब जैसे कि लॉकडाउन में तो लोग तो पागल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हमें आनंद आ रहा था। हम तो पहले से लॉकडाउन में आनंद में, तो पता ही नहीं चला कब लॉकडाउन आया कब बंद हुआ। अब घर से बाहर निकलना नहीं, इसलिए आज तक मास्क नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है, यहीं रहना ही है। तो यहाँ पर इतना सारा एरिया है, हम रूम से भी बाहर मुश्किल से निकल पाते हैं, कोई आवश्यक कार्य होता है तो हमें तो तुम बंद कर दो एक कमरे में, ना दो मोबाइल, ना कोई इंटरनेट फैनेट, सब बंद कर दो, और बस भागवत जी होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए, और कदाचित वो भी नहीं हो तो भगवान का नाम तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं चाहिए दुनिया का। शरीर खाने की भी होश नहीं, मैया कह रही है, खिलाने के पीछे पड़ी रहती है हमेशा, खा ले खा ले खा ले, कितना खा ले। तो ये आनंद आता है अंदर से। तो जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती
हाँ, तो देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, हाँ, उनमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है और वो भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो उन पर ज़्यादा कुछ नहीं होता, उनकी रुचि भी नहीं होती इकट्ठा करने की, लेकिन होता भी है तो उसका यूज़ नहीं करते वो इतना, वो अपने आप में संतुष्ट हैं। भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, लेकिन जिनकी आंखें हैं ना, रियल आइज, वो देख सकते हैं कि बड़ा कौन है एक्चुअली, जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है या जिसके पास भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण उत्पन्न हुआ है, थोड़ी सी भी भक्ति है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, लेकिन कृष्ण भावनामत लगा व्यक्ति कृष्ण भावनामत में वास्तव में निर्धन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि लक्ष्मीपति स्वयं उसके हृदय में रहते हैं, उन्हीं में वो लगा रहता है, उनका नाम उसके पास है। इसकी कथा सुनी ही आपने। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे यमुना जी के तट पर वृंदावन में। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक विप्र था। वह विप्र जो है शिव जी का उसने उपासना करी। शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा, क्या चाहिए वत्स? तो वो कहता है कि हमारी जो है संपत्ति नहीं है, हमारी कन्या का विवाह करना है। तो शिव जी ने देखा कि इतनी इसने तपस्या करी, इसने आराधना करी, इसका हृदय थोड़ा शुद्ध है, तो उसको क्यों ना भगवान की भक्ति दे दी जाए। शिव जी मौका देखते हैं कि कैसे इसको भक्ति प्रदान किया। लेकिन जो बिल्कुल ही मैटेरियलिस्टिक पर्सन है उसको तो फिर क्या कहा जाए, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो शिव जी ने कृपा करी। तो जब कृपा करी तो क्या कहा कि जाओ सनातन गोस्वामी वृंदावन में जमुना जी के तट पर भजन करते हैं, उनके पास पारस मणि है, पारस मणि जाकर के ले लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बड़े प्रसन्न हुए कि भैया पारस मणि मिलेगी। और आए सनातन गोस्वामी जी स्नान आदि करके भजन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन कर रहे थे तो ये विप्र जो हैं आकर के देखते हैं, और जैसे नेत्र खोले उन्होंने, देखा तो कोई विप्र बैठे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कैसे आप आए? जी हमें वो शिव जी ने और ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक है, पारस मणि आपको चाहिए तो जहाँ पर झाड़ू लगा करके कूड़ा डालते हैं, गांव में एक जगह डालते हैं, घूरी कहते हैं उसको, घूरी पर, घूरे 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 पर घूर कहते हैं तुम्हारे यहाँ? ठीक है, जो भी नाम है, मतलब कूड़ा इकट्ठा करने का स्थान। घूरा कहते हैं, घूरी कहते हैं, जो भी है, मतलब कूड़ा डालने का, डस्टबिन समझ लो, सीधी बात, डस्टबिन। तो उसमें डाल रखा था। उसने कहा, क्या कह रहे हो? आंख फट गई। मैं कहाँ से परेशान होकर के और शिव जी से लेकर के वरदान और यहाँ आ रहा हूँ लेने के लिए, और ये कह रहे हैं वहां पड़ी है। दिमाग चकरा गया उसका कि ये क्या इंसान है, झोपड़ी में रह रहा है, उसने यूज क्यों नहीं किया? खैर उसने क्या मतलब, उसने कहा चलो ले चलते हैं, हमें तो नीड है। सब लोग सब नहीं समझ पाते कि क्या इसकी महत्ता है, हम जानते हैं इसकी क्या महत्ता है। दुनिया वाले यही समझते हैं हमारे पास इतनी बंगला, इतनी गाड़ियाँ, इतनी मनी, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी पोजीशन, सब हाई फाई, बहुत बड़ी चीज़ है हमारी। ये लोग साधु लोग, इनको तो हम डोनेशन दे देते हैं, थोड़ा सा आते हैं बेचारे, भूखे होते थोड़ा खिला देते। तो सनातन गोस्वामी तो मुस्कुरा रहे थे, ठीक है शिव जी ने भेजा इस पर कृपा करने के लिए तो कुछ होगा। वो चलता है लेकर के मणि निकाल के, और टेस्ट भी करा होगा उसने कि भैया लोहा छुआया सोना बन गया, क्या बात है, प्रणाम करके गया। लेकिन कुछ दूर गया वो, उसका विचारवान तो होगा ही, विप्र तो यानी ब्राह्मण है, तो उसके अंदर सत्वगुण तो कुछ होगा, विचारवान होगा। और फिर शिव जी को प्रसन्न किया है, शिव जी ने भेजा है तो विचार था उसके अंदर, इसलिए भेजा। विचार करने लगा कि अगर इतनी अमूल्य मणि को इन्होंने कूड़े में फेंक रखा है, इसका मतलब इससे बढ़कर के कोई संपत्ति इनके पास है, तभी ये फेंक दिए, नहीं तो ऐसे नहीं फेंकते। तो जब ऐसी बात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए वापस चलते हैं।
क्या संपत्ति है इनके पास, देखें। जब ऐसी बात करी तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, तर्क तुमने ठीक लगाया है कि वास्तव में इससे बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास है। क्या है? इससे बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास है। तो महाराज कृपा करके बताइए, क्या हमें मिल सकती है? तो कहते हैं हाँ, मिल सकती है। कैसे मिलेगी? बोले पहले ये संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। अब उसको विश्वास था, क्योंकि शिव जी ने भेजा है, दृढ़ विश्वास था कि जो महात्मा कहेंगे सत्य कहेंगे, ऐसे ही नहीं कहेंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने फेंक दिया, ये रखी, उसी कूड़े में डाल दिया। कहाँ रख के आए? बोले वही जहाँ आपने कूड़े में। बोले नहीं नहीं नहीं, उसको यमुना जी की बीच धारा में फेंक के आओ और जाके स्नान करके आना, तुम्हें अभी वो संपत्ति प्रदान की जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ी है। उसने विश्वास पूर्वक ले, बहुत जोर से, जैसे बॉल फेंकते हैं क्रिकेटर, जब कोई आउट करना होता है तो फोर्स के साथ फेंकते हैं, दूर से फील्डर जो होते हैं गेंद को फेंकते हैं, ऐसे ही मारी जमुना में जाकर के बीच धारा में। अब जमुना जी का फ्लो बहुत अच्छा था उस समय, अभी तो सूख गई सब, क्योंकि जमुना जो है हरियाणा में रोक दी गई है, हिमाचल में रोक दी गई है हथिनी कुंड से ही। तो अब लौट करके आया स्नान आदि करके और बिल्कुल प्रणाम करके दंडवत और बड़े उत्साह के साथ, और वो तो बैठा था महाराज। सनातन गोस्वामी ने कहा नेत्र बंद करो, और कान के पास मुख ला करके कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। तीनों लोकों में अगर कोई गरीब हो, निर्धन हो, धन नहीं उसके पास, ते अपि धन्या, वो भी धन्य हो जाता है, धनवान हो जाता है। कब? निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति हो। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हरि भी अपना लोक सर्वथा त्याग करके निवसति हृदयेषाम, उसके हृदय में रहते हैं। कैसे? भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र से बंध करके, प्रेम से बंध करके। और जहां पर राष्ट्रपति जब चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पीछे क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री आगे चल रहा हो तो सब व्यवस्था पीछे पीछे चलती है। अरे एक मंत्री चलता है, एक मुख्यमंत्री, तो उसके पीछे भी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो जब ब्रह्म जिसके साथ चलेगा उसके पीछे व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। बात यह है कि हमें विश्वास नहीं है, और विश्वास ही फल देने वाला होता है। विश्वासो फलदायकः। तो इस विप्र को विश्वास था, इसने तुरंत उसको स्वीकार किया प्रसन्नता से, और सब कुछ इसका कार्य हो गया। और बाद में विवाह करके अपनी पुत्री का, ये भी सनातन गोस्वामी जी के पास ही आकर के भजन करने लगा। तो उस प्रकार से ये है भक्तों की संपत्ति, और मेटेरियलिस्टिक पर्सन्स जो होते हैं उनकी संपत्ति अलग होती है। तो जिन व्यक्तियों के पास, हाँ, जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती, और जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, होता नहीं है सुखी, वही वास्तव में निर्धन है। एक्चुअली भक्त तो धनवान होता है, क्योंकि वो मस्त रहता है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है, माया की चेतना होती है, वो अपने भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तुएं खोज निकालने में बहुत बुद्धिमान होते हैं। नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। अब ऐसी ऐसी इन्वेंशन से कभी कभी आ जाती है चीज़ सामने, तो अब इसका वर्णन करने में टाइम वेस्ट क्या करना, हमसे ज़्यादा आप जानते हो। कितनी सुविधाएं आजकल विकसित कर ली हैं व्यक्तियों ने। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वही ऐसी ऐसी नई वस्तुएं निकालते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। संसार में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आत्मा और आध्यात्मिक जीवन तक नहीं पहुंच पाते। अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा, अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर उतरना होगा। जैसा कि नाथ पंचायत में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण, इससे थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें कहीं, कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा, अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर
तक उतरना होगा। जैसा कि नारद पंचरात्र में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लगी हों तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो बस इंद्रियों को कृष्ण चेतना में नियोजित करना है, मन में कृष्ण संबंधी कामना करनी है, यही शुद्ध भक्ति है।